अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे तवा फ्राई फ़िश। इसे हम तवे पे ही फ्राई करेंगे। जो लोग डाइट फूड लेते हैं ये स्पेशली उनके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास ये 500 ग्राम की एक फ़िश का पीस है, जिसे मैंने धो के अच्छे से ड्राई कर लिया है और इस टाइम पे इस पे कोई मॉइस्चर नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई है। तो अब इसके मैरिनेशन तैयार करते हैं। मैंने लिया है एक बाउल, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक लेंगे, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च और थोड़े से इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच। और इसके अंदर तकरीबन पौना चम्मच हल्दी जाएगी और इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे आधी चम्मच के करीब ज़ीरा। मैं इसमें साबुत ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में धनिया पाउडर जाएगा, बहुत बारीक पाउडर नहीं है, दरकुचा सा है। और साथ में इसमें जाएगी तकरीबन 1/4 स्पून के करीब अजवाइन और साथ में तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल। आप कोई सा भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस हम इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये सारा मिक्सचर हम अपने फ़िश पे अप्लाई कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्सचर डालते जाएंगे और फ़िश पे अच्छे से मसाज कर देंगे। दोनों साइडों पे हम इसका अच्छे से कोट कर देंगे और बस फ़िश को हम कुछ टाइम के लिए फिर रेस्ट दे देंगे। मैंने इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए रेस्ट दिया था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 1.5 घंटे के लिए भी इसे रख सकते हैं। और इसके साथ में मैंने इसके अंदर 2 नींबू का रस भी निचोड़ा था। 2 नींबू में से बस जितना भी रस निकलेगा हम इसको वो लगा देंगे और फ़िश को हम कुछ देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और तब तक हम इसके साथ एक स्पेशल सॉस बनाएंगे जो कि रेस्टोरेंट्स में भी सर्व की जाती है। इसके लिए मेरे पास है हरा धनिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, काला नमक और बाद में हम इसमें डालेंगे नींबू। तो ये तमाम चीज़ों को हम एक मिक्सी में डाल लेंगे और एक अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे और बस फिर हम इसके ऊपर जो 1 अदद नींबू था वो निचोड़ेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे और लीजिए डिप हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम कोई सा भी नॉर्मल घर का तवा ले लेंगे, आप चाहें तो नॉन स्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास नॉर्मल रोटी बनाने वाला लोहे का तवा है। इसके ऊपर मैंने डाला है ऑलिव ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर लीजिएगा। और बस जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए फिर हम इसके ऊपर अपनी फ़िश डाल देंगे। स्किन वाली साइड मैंने नीचे रखी है और अब इस फ़िश को हम लो टू मीडियम हीट पे कुक करेंगे। इसे हम ज़्यादा हाई हीट पे कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी चाहिए, ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होगी। बस हम तकरीबन 4 मिनट तक इस एक साइड से अपने फ़िश को कुक करेंगे। तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर मोर अपडेट्स। तो हमारी एक साइड कुक हो चुकी है, हम बहुत आराम से इसे हिलाएंगे। हम लो हीट पे इसे कुक कर रहे हैं, इस वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और इसकी स्किन बिल्कुल इसके साथ रहेगी। और देखें जी, पलटने के बाद इस पे लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है और इसकी एक साइड बहुत अच्छे से कुक हो गई है। ये फ़िश बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। बिलीव मी, ये आपकी वालदा को बहुत पसंद आने वाली है। आपकी वालदा आपके हाथ चूमने पे मजबूर हो जाएंगी, इतनी मज़ेदार ये तैयार होगी। और देखें दूसरी साइड से भी हमने इसे 4 मिनट कुक किया है और फिर से हम इसकी साइड पलट देंगे और 2 से 3 मिनट बस हम इसको इस साइड से भी कुक करेंगे। और फिर मैंने फ़िश को साइड पे कर दिया है। ये मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, इसको भी हम ये बचे हुए ऑयल में सौते करेंगे। इन वेजिटेबल्स पे मैंने बस नमक और थोड़े से मिक्स हर्ब्स डाले हैं। इसकी डिटेल रेसिपी मैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रही हूँ और आई बटन पे भी छोड़ रही हूँ, आप वहाँ से अच्छे से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखें जी, हमारी वेजिटेबल्स भी अच्छे से सौते हो गई हैं और इसके साथ ही मैंने इस पे बिल्कुल थोड़े से बेबी स्पिनच डाले हैं जिनको मैं कुक नहीं करूँगी। ये अभी बिल्कुल फ़्रेश है, बिल्कुल मैंने अपने गार्डन से इसी वक्त ही तोड़े हैं, तो इस वजह से मैं इन्हें कुक नहीं करूँगी, इन्हें हम एज़ इट इज़ सर्व करेंगे। और देखें जी, हमारी तवा फ़िश वेजिटेबल्स के साथ बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये विंटर स्पेशल रेसिपी है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। और ये बिल्कुल लो ऑयल लो कैलोरी बनती है, डीप फ्राई नहीं होगी, थोड़े से ऑयल में ये बहुत मज़े की तैयार हो जाती है और ये बिल्कुल सॉफ्ट होगी। इसकी जूसेस इसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही बरकरार रहेंगे। तो आप इसे बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।